एक समय था जब सोवियत संघ और अफगान लड़ाके एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते थे। 1980 के दशक में अफगानिस्तान की धरती पर दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी है। दशकों बाद रूस और अफगानिस्तान के रिश्ते नई करवट ले रहे हैं, जिसे जानकार इतिहास का यू टर्न बता रहे हैं। दरअसल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने और उसकी सरकार के साथ औपचारिक संपर्क बढ़ाने के बाद रूस ने अफगानिस्तान के साथ एक रक्षा सहयोग समझौता किया है। इस समझौते के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या तालिबान रूस को यूक्रेन युद्ध में किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। हालांकि रूस और तालिबान दोनों ने अब तक समझौते की विस्तृत शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते में हथियारों की आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, रक्षा उत्पादन, लाइसेंसिंग और सैन्य परियोजनाओं पर मिलकर काम करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका था जब उसने किसी देश के साथ औपचारिक रक्षा समझौता किया। इससे तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता मिलने और उसकी सैन्य क्षमताओं के मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल रूस ने साल 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद धीरे धीरे उसके साथ संबंध मजबूत करना शुरू किया। अब रक्षा सहयोग के इस नए अध्याय को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक विश्वास का संकेत माना जा रहा है। हालांकि तालिबान सरकार और रूस की बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बीते कई दशकों से हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। अपने रणनीतिक लाभ के लिए भी पाकिस्तानी सरकार और सेना ने तालिबान का सहारा लिया है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो पाकिस्तान इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखता रहा, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुए। अब तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर हमला करना आम बात हो गई है। वहीं ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर भी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में ठनी रही है। दरअसल ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे साल 1893 में ब्रिटिश भारत के अधिकारी मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। 47 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इस रेखा को अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इस सीमा ने पश्तून जनजातियों को दो देशों में बांट दिया, जिससे विवाद गहरा गया। आज भी ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति का एक संवेदनशील मुद्दा है। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने तो ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर और भी सख्त रुख अपनाया है। वहीं पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच तनाव और झड़पों की घटनाएं बढ़ती गईं। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, वही अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास सहयोग जारी रखा है। गेहूं, वैक्सीन, राहत सामग्री की आपूर्ति के जरिए भारत ने वहां अपनी सॉफ्ट पावर और जनसंपर्क को बनाए रखा। जानकारों का मानना है कि रूस और तालिबान की बढ़ती नजदीकियां दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। इससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव तो कमजोर पड़ ही सकता है, जबकि भारत के लिए नए आर्थिक और रणनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही मध्य एशिया तक भारत की पहुंच मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा पर अधिक संसाधन और सैन्य बल लगाने पड़ सकते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को इतिहास का यू टर्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था। इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन से मुजाहिदीन लड़ाकों ने सोवियत सेना के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ा। बाद में इन्हीं समूहों से तालिबान का उदय हुआ। आज वही तालिबान रूस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। कभी युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े रहे पक्ष अब रणनीतिक साझेदार बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और कभी तालिबान को अपने मन मर्जी के मुताबिक रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान के इस फैसले से सहमा हुआ है।